कोई सेवक है इस राज दरबार में? महाराज के चरणों में बंदी जन का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। जाओ और मिथिलापति से कहो कि स्वयं लंकेश दशानन रावण आया है। कैसी आज्ञा हो महाराज? महाराज के चरणों में बंदी जन का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, लंकेश्वर लंकापति राजा रावण आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा गुरु भाई दशानन भी आया है, चलिए हम उनसे मिलते हैं। आओ लंकेश, तुम तो मेरे गुरु भाई हो, आगे आपका जनकपुर में स्वागत है। अरे मिथिलापति, मैं और तुम गुरु भाई हैं, आओ हम पहले गले मिलते हैं। हे मिथिलेश, ये आपके राज में इतनी भीड़ क्यों एकत्रित हुई है? ये कैसा कार्यक्रम चल रहा है? लंकेश, आज मैंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है और इस स्वयंवर में सभी लोग आए हुए हैं। पुत्री, मैं देख रहा हूं तुम्हारे मस्तक पर साफ लिखा है कि तुम्हारे कोई संतान योग्य ही नहीं है। तो ये कैसी पुत्री, कहाँ की पुत्री? अरे रावण, मेरी पुत्री सीता है। जन्म देने वाले से अधिक अधिकार उसको पालने वाले का होता है, इसलिए मैं उसका पालक पिता हूँ और पिता होने के नाते सारी जिम्मेवारी मेरी बनती है। इसलिए मैंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है। और इस स्वयंवर में तुमने मुझे निमंत्रण भेजना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं लंकेश, मैंने निमंत्रण तो आपको भी भेजा है। मेरा निमंत्रण समुद्र तक पहुंचा क्यों नहीं? ये तो समुद्र से पूछिए, मैंने निमंत्रण समुद्र को दे दिया है। अरे बकवास कर रहा है। तुझे नहीं पता कि त्रिलोक विश्वविजय रावण के आगे समुद्र की कोई हस्ती नहीं है कि वो मेरा पत्र मुझ तक न पहुंचाए। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है मुझसे। नहीं लंकेश, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने निमंत्रण भेजा है और देश विदेश में भी निमंत्रण सभी के पास गया है। बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है। आप बैठिए, इसको मैं देखता हूँ। ठीक है पातालेश्वर। अरे 1200 तू भी यहाँ आया है। अरे 1200 तू यहाँ भी पहुंच गया। 1200 तू यहाँ भी पहुंच गया। जहाँ जहाँ तू पहुँचेगा खलमंडल करने के लिए, वहाँ तो मुझे पहुँचना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा रावण। अरे तू तो अकेला अपने को ही बलशाली समझता है ना। कैसे आना हुआ तेरा यहाँ पे? क्या करने आया? अरे चुप 1200, एकदम चुप। तू नहीं जानता मेरे बालक को, जो इस कदर मुझसे बकवास कर रहा है। अरे है और नचना समस्त मुझसे है, और आज्ञा करिए सूर्य चंद्र सूर्योदय और अस्त मुझसे है। और मेरे तेरा के चढ़ते ही त्रिलोक का फेल लगता है। और काल सुरेश कुबेर वरुण ये मेरे घर सवारी बनते हैं। अरे बादशाह, तू नहीं जानता मेरे तेरा के चढ़ते त्रिलोक का होता है। काल सुरेश कुबेर वरुण ये मेरे घर पानी भरते हैं। सूर्य चंद्र मेरी इच्छा से पूरब से पश्चिम को जाते हैं। और तू ऐसे रावण से बकवास कर रहा है, नीच कहीं का। अरे रावण, मैं समझ गया तू यहाँ
क्यों आया है? अरे क्यों बात करे पड़ गए? वो सिकंदर मैं तुमको भर जाना और राज समाज में गान बजाओ और नेक राज ये नहीं जानो और श्री गुरु शंकर को धनु है और जिनके सीता का स्वयं बन जाएगा और तुम यहाँ पर आ गए अपनी नालायकी दिखाने, तुम यहाँ पर अपना भाई बनाने ही नहीं तू जितनी की जाए तेरी और दिखपालन से हम नीर भराए और लोग प्रकाश प्रकाश नंदन सोलन तय कंपनी दानव देव सुरासुर कालन से बुलाई भगवती ताहित क्यों हमको? अरे बारासुर काल उसका पैर दबाता है, बारासुर उसका पैर दबाता है। तू ऐसे रावण से बकवास कर रहा है जिसके घर पे एक से एक देवता आकर जल भरते हैं, काल जिसका पैर दबाता है तो उससे बकवास कर रहा है। कौन क्या करता है समझ आओ। अरे सुन छीना निवासी घाट घाट वासी पार्वन और 14 भगवान के प्रकाशा के कहा भाई और तेव पिता दान याची लेके आए और मांग 3 पग भूमि और दीने हैं चार सुता चलने की न छोड़ दियो और आधा हूँ दरस प्रभु भाई देख जाएगा। अरे रावण ऐसे है प्रताप हम नाच सुरापी और पति तोरे सामने खड़ा होना चाहिए। अरे मेरे पिता राजा बलि को तो तू जानता ही है, कितने प्रतापी राजा थे, कितने दानी राजा थे। अरे 14 भुवन के प्रकाशा जब वामन अवतार में आकर के उनसे पग भूमि मांगी तो उन्होंने सहर्ष दान दे दिया, लेकिन तेरे समान उन्होंने अपना गर्व कभी नहीं गाया, कभी पढ़ाई नहीं बची और तू यहाँ आकर बकवास कर रहा है, सच बकवास कर रहा है रावण। अरे बारासुर तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ और जिसके काटे का मत नहीं ऐसा भुजंग विश्वास हूँ और मेरी इन बड़ी भुजाओं ने पर्वत कैलाश उठाया है और मेरे ऐसे यमेंद्र तुम्हें वरुण मंडल फंसाया है। पूरब से पश्चिम को जाता है और चापे मेरी पवन देव भंडाता है। अरे मुझसा योद्धा मुझसा ज्ञानी इस त्रिभुवन में और न दूजा है और शीशों को अपने काट काट श्री शंकर को मैंने दिया है। अरे बारासुर इस समस्त त्रिलोक में ना मेरे समान कोई योद्धा है ना मेरे समान कोई ज्ञानी है। मैंने अपने शीशों को काट काट के श्री शंकर के चरणों में चढ़ाया है और तू अपने पिता की कहानी बता रहा है, ये बता वो बता रहा है नीच का। अरे मैं नहीं बताऊंगा तो ये जो भीड़ लगी हुई है तेरे बारे में जानेंगे कैसे नीच। अरे सुन श्वेत दीप नारिये के निपट कवारी बोले तू मही निधारी भारी पठारी है और सिंधु मही प्यारी है बड़े बारी फिर गया वो पटार बन भारी भारी है और पति कहाँ बामन भारी भारी पति कहाँ बामन के पास बालधारी दुख भारी के खिलाड़ी तुम्हें दुख भारी के खिलाड़ी। अरे रावण तू भूल गया उस स्त्री को जो वृद्धा स्त्री थी, उसने तुझे कैसे समुद्र में नीचे गिरा दिया था, तुझे डूबे डूबे कर मार रही थी और तू यहाँ अपनी पढ़ाई कर रहा है, तू तो एक स्त्री से भी हार करके भाग गया था। अभी भी नहीं मान रहा है। अरे बाढ़ व्यथा पकवाद करे और कल मुहूर्त कुछ भी न जाने और शंकर वास कियो जैसे शिवायुत ले गण भूत मसाने और ये धनुआसन चाप साधन और गिर सिंधु अनेक महारे और बद्री से कैलाश उखाड़ के हाथम भय
शंकर भूत प्रेत पिशाचर के साथ वास करते हैं और जहां ऐसी धनुआ समेत अनेकों धनुआएं रखी हैं, उसके लाश को मैंने गेंद की तरह अपने हाथों पे धारण किया है और मुझसे बकवास कर रहा है। नीक नहीं करता। अरे तू तो सब भूल कर आया है रे नीच पापी। अरे लज्जा नहीं आती तुझे? अब भी शर्म नहीं आ रही है? अरे कुछ लज्जा तो कर, वरना मैं अगर तेरे राज बताने लगूंगा तो तेरी जल हटाई हो जाएगी रावण। अरे साहस बाहु याद है ना? अरे बाहु सहस्र ने रात रटे हो नारी को अपने संगली ने अरे रावण याद करोगे अपने जब सास बाहु समुद्र में अपनी लीला रख रहा था और तू जाकर समुद्र में वहां मेढकों के भाग भाग रहा था, और जब सास बाहु को ये बात पता चली तो उसने तुझे इतना मारा और तेरे 10 शीशों को काट कर उस पर दीपक जलाया और तुझे बहुत दुख दिया, तुझे बहुत मारा था और तू यहाँ पर अपनी बड़ाई बता रहा है। अरे बकवास कर रहा है, मान नहीं रहा बड़ा। अब सुन मेरे बलों प्रताप को। अरे ये श्रेष्ठ की प्रतीक चतुरायण ब्रह्मा नित्य हिमों को वेद सुना बनावे और भोजन सुनो का भूल के भोजन कौन तैयार करता है? अरे भोजन तैयार करे यमराज और सदा शिवाय के दर्श दिखावे और मृत्यु सदा बाहों पे लौटकर और पवन बलि में लगावे। अरे बालासुर ब्रह्मा जी स्वयं मुझे वेद सुनाने आते हैं। यमराज मेरे घर रसोइया है और मृत्यु ये मेरे पांव पर लौटती है और भोले शंकर जिनका ये दिमाग है वो मेरे घर मुझे दर्शन देने आते हैं। ऐसे रावण से बकवास कर रहा है, नीच नहीं करता। अरे रावण क्यों इतनी बड़ाई, क्यों इतना व्यर्थ का गुमान कर रहा है? ये सोच ले, समझ ले कि ये एक महायज्ञ हो रहा है, इसमें सीता का स्वयं आ गया है। यहाँ पर तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। अरे क्या क्यों बड़ाई आई बैठा और सुबह 1000 तेरी वीरता नसाई और 100 सहस्र बाहु के 1000 बाहु भारी हो जाए और काटे हो परशुराम और सोई भी गुलाम धनुविद्या पड़े जाकर भीगे और सर्वदेव ईश महेश है और सोई शंभु ताकत को जलन चाहे और जाई है अवश्य वीरता बढ़ाई है। अरे सास बाहु के 1000 भुजाओं को उन पर सुलगने अपने फरसे से 1000 भुजाओं को काट कर फेंक दिया था और तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि तुम धनुष के पास जा भी सकोगे। अरे धनुष के पास जाओगे तो तुम्हारी ही वीरता खंडित होगी, तुम उसके पास जा ही नहीं सकते रावण। तुम्हारी सारी वीरता की बात कर रहा है, तू सच्चा नीच है बालासुर, तू सच्चा नीच है। मेरी वीरता अरे ये भुजदंडन के परसों शीघ्र महिमंडल वश्यो है और पूरी प्रजा अखंड प्रचंड सुखांड नमो मादंड दियो है और काल महाबड़ पंड बली करदंड छुड़ा के बंद दियो है और पापी महेश को दंड की दो शतकांड करो अनुपमन दियो है। अरे बालासुर मैंने इन भुजाओं के बल से काल को जीता है, समस्त राजा महाराजाओं को जीता है और इस धनुआ के 100 टुकड़े करने का पेड़ लेकर आया हूं मैं बालासुर। अरे रावण यही अंड बंड करते तू एक दिन बंद हो जाएगा, भरभंड हो जाएगा रावण। अरे तुझे बाली याद है जब बाली ने तुझे 6 माह अपनी काट में डाला था और तू उसी में जुबक करके बैठा था, पू कर रहा था रावण। इसी तरह उसे दया आ गई तेरी हालात पर और तू उसके बाद जब छूट कर निकला तो कितनी कितनी दूर भाग कर गया था। तुझे याद है अपनी और जगह हटाई करना हो तो कर झुकेगा नहीं तेरे सामने। अरे माना तो नाम अरे भाई प्यार तो
मैं समझाऊं और मैं गए शिव शंकर कर चाप को कंतो प्रयोग कर मैं ही पिनाक मुरारी भगवती तुम दोन वीर बना दिखलाऊं और पत्नी करे हमारी करणी तब रावण लंका पति कहलाऊं। मैं अभी धनुआ को तोड़कर दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा वीर हूँ। अरे रावण, तुम्हारी लंका में विपत्ति आई हुई है, वहाँ पर आग लगी है, जाकर अपनी लंका को देख, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। फिर आकाशवाणी अब मुझे यहाँ से जाना होगा, परंतु मैं इस राज दरबार में ये प्रतिज्ञा करके जाता हूँ कि एक दिन माँ भगवती को लंका अवश्य लेकर जाऊंगा। पहले जाकर अपनी लंका संभाल रावण, बाद में ले जाना जो ले जाना होगा। नारायण भाग गया। राजन एक मिनट क्षमा चाहता हूँ। आपने देखा है तो हम लोगों का गुरु भाई है, लेकिन किस प्रकार की अभद्रता यहाँ तक करते गया। जिसका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव बना ही रहता है, चाहे जितना किया जाए स्वभाव कभी बदलता नहीं है। बिल्कुल गुरु भाई आप गुरु भाई तो है, लेकिन स्वभाव उनका कैसा है? अरे गुरु भाई आप हैं, आपका स्वभाव कैसा है? सब महादेव की कृपा है गुरु भाई। जनक जी, सब महादेव की कृपा है। अब आपका मन हल्का हो गया होगा। हाँ, अब मेरा मन बहुत हल्का हो गया है पातालेश्वर। अब मेरी विनती सुनिए। अरे मैथिली विवाही वे की चापहू चढ़ाई वे की और रंचहू नाश करियायो यही खाई है। तो केवल धनुष यज्ञ देखने के काज आज आयो यही खाई देखे धीरे अधिकारी हो। पत्री गुरु धनु मेरे गुरु के समान है। सीता है मातु सम्मति नहीं सिर नाई है। और जाते हैं सुखारी निज भवन को बिचारिए है। और जाते हैं सुखारी निज भवन को बिचारिए है। और जयति जय महेश शिवा शंभु पद धारी है। महाराज जनक, आप मन में इस बात का मलाल बिल्कुल मत रखिएगा कि मैं यहाँ धनुष को तोड़ने वगैरह के लिए आया था। बस मुझे पता चला कि वो दुष्ट रावण यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने सोचा कि जा करके उसे रोकूं। और ये गुरु शंकर जी का जो धनुष है ये मेरे लिए गुरु के समान है और सीता मेरी माता के समान है। अब आप भी सुखपूर्वक यहाँ पर अपने कार्य का संचालन कीजिए और मैं भी सुखपूर्वक अपने भवन को जाना चाहता हूँ। ठीक है पातालेश्वर, आप जाइए। मन में किसी भी प्रकार की सोच मत रखिएगा, प्रभु सारा कार्य बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करेंगे। जाइए पातालेश्वर। हाँ, एक मिनट समय लूंगा। अभी रावण बाणासुर का संवाद आप लोगों ने इस रंगमंच पर देखा। शुरुआत में जब रावण आया तो उस पर खुश होकर के सोहन लाल के लड़के पंकज रावत हैं, उन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है और 200 रुपया रामलीला समिति कचनावा, जहां से श्री मूर्ति भगवान के राम लखन सीता जी आए हैं, उनकी समिति ने 200 रुपया रामलीला समिति को दान दिया है। 100 रुपया रावण की गर्जना पर स्वर्गीय गुन्ना मास्टर जी के लड़के संतोष श्रीवास्तव जी ने दिया। 300 रुपया सोहन लाल जी के लड़के पंकज रावत रावण और बाणासुर के संवाद पर दिया है। 500 रुपया अफरोज जी है छतौना के
स्वर्गीय नेपाली जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने दिया है 500 रुपया रावण बालासुर के रोड पर श्री दया शंकर श्रीवास्तव जी के छोटे लड़के गौरव श्रीवास्तव जी ने दिया है 100 रुपया 100 रुपया रावण बालासुर के रोड पर तीसरी बार सोहन लाल जी के लड़के पंकज रावत जी ने दिया है 500 रुपया रावण बालासुर के रोड पर मौजा झलगावा के सहनूर जो सोनू पेप्सी के नाम से जाते हैं, अब्दुल राजीव भी उनका नाम है, उन्होंने दिया है 100 रुपया रावण बालासुर के रोड पर हमारे गांव के गोलारे हैं जो लिखा पढ़े में हरिनाम लिखते हैं, उन्होंने भी दिया है। इन सबको रामलीला समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए समिति की तरफ से उतना कम है सहयोग के लिए। अच्छा, दया शंकर जी के लड़के मैंने गौरव लिख दिया था, उनका नाम सौरभ उर्फ गोलू है, उन्होंने दिया था। क्षमा चाहता हूँ बेटा, अंधेरा था, हल्का लिखने में कंफ्यूज हो गया। ये 200 रुपया बांदा में बैठे हुए हैं, वहां से लाइव चैनल देख रहे हैं। बालासुर के रोड पर विजय बहादुर उर्फ खूंटे लल्लू यादव जी के पिताजी हैं, उन्होंने 200 रुपया दिया है इस समिति की तरफ से। खूंटे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा देखिए उस समय के लिए व्यवधान हर जगह उत्पन्न हो जाते हैं, इतनी बड़ी बंदीजन कोई पुनः क्षमा चाहता हूँ व्यवधान के लिए, मात्र आधा मिनट। पुनः हमारे सौरभ श्रीवास्तव तो घर का नाम गोलू है, दया शंकर जी के छोटे लड़के भगवान राम और लक्ष्मण जी के चरणों में ये 200 रुपये उन्होंने अपना चरण बंधन के लिए पारितोषिक दिया है। भगवान की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। राम विशाल मिश्रा उर्फ कल्लू महाराज 1100 रुपया इन्होंने रामलीला समिति को दिया है। पंडित राम विशाल मिश्रा जी के लिए आप लोग थोड़ी सी तालियां बजा दें। ऐकवा बंधन मेरी आवाज वैसे सुनाई दे रही है। देखिए, कोई भी कार्य शुभ होता है, तमाम कार्य होते हैं, छोटी मोटी बाधाएं आती जाती रहती हैं। कुछ समय के लिए यज्ञशाला में व्यवधान उत्पन्न हो गया था, लेकिन अब फिर जितने भी राजा महाराजा आए हैं वो कमर कस ले, जो यहाँ पर देखा, जो यहाँ पर सुना, कुछ समय के लिए में भूल जाइए। जो करने आए हैं अब उसको करना है, और करने आप क्या आए हैं ये स्वयं में आपको पता है। अब ये